इसको 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या होगा? फैक्टोरियल, अरे यार मैं क्या लगा रहा हूं फैक्टोरियल के लिए? फैक्टोरियल 8 है, इसको 11 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या होगा? फैक्टोरियल 10 है, इसको 13 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या होगा? और फैक्टोरियल 14 है, इसको 17 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या होगा? ये फैक्टोरियल p-1 p-3 को p से डिवाइड करना, ठीक है ना? फैक्टोरियल p-3 है, उसको p से डिवाइड करना है, रिमाइंडर क्या होगा? 2 आ जाएगा। ये होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और इसको डिवाइड करना है किससे? 7 से। 3 गुणा 2 6 होता है, यहां से रिमाइंडर आएगा -1, 4 का -1 से गुणा करेंगे -4 हो जाएगा, -4 को लिखेंगे हम 3, -4 को 3 लिखेंगे। फैक्टोरियल 8 होता है, 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2, 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है, 11 से डिवाइड करेंगे। 8 का 7 गुणा 56, 1 आ जाएगा। 6 का 5 गुणा 30 है, -3 आ जाएगा। 4 का 3 गुणा 12 है, 1 आ जाएगा। 1 का 2 से गुणा 2 आ जाएगा। 2 का 3 गुणा 6 होता है, -6 आ जाएगा। -6 का मतलब होता है प्लस के 5। फैक्टोरियल 10 को 13 से डिवाइड करेंगे, तो यह आ जाएगा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 5 4 3 2, 1 को लिखो तो लिख दो, नहीं तो मत लिखो। इसको 13 से, 13 7 91 होता है, 7 आ जाएगा। 8 7 56 होता है, 13 का चौगुना 52 होता है, 4 आ जाएगा। 6 पंजे 30 होता है, 13 का दुगुना 26 होता है, -4 आ जाएगा। 4 का तिगुना 12 होता है, -1 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 4 का दुगुना 8 हो जाएगा, 8 का चौगुना 32 हो जाएगा। क्या बोल रहे हो? कहां पर? ये हाँ, प्लस के 4 आएंगे, प्लस के 30 है, प्लस के 4 आएंगे। ये माइनस का 1 आएगा, ये 2 हो जाएगा। 4 का चौगुना 16 है, 16 है तो 3 कर दो। 7 का तिगुना 21 है, 21 का दुगुना 42 है, -42 आ जाएगा। 13 का तिगुना 39 होता है, -3 आ जाएगा। -3 को क्या लिख सकते हैं? 10, 10 आ जाएगा। हाँ तो फेल हो गया, तो 10 आ जाएगा। मैनुअली करना होगा, मैनुअल ही करना होगा। चौगदा को किया जाता है, तो ये 14 गुणा 13 गुणा 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और डिवाइड किससे कर रहे हैं? 17 से। 17 से -3 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, और -6 आ जाएगा। 4 का तिगुना 12 है, 12 को -5 कर सकते हैं, -5 कर दो। 6 का 5 गुणा 30 है, 17 का दुगुना 34 है, -4 कर दो। -4 और माइनस, क्या हो गया? -4 और -5 को गुणा करते हैं, 20 होता है। 17 का 17 3 आ जाएगा, यहां से 3 बना दो। 12 तक का हमने ले लिया था। 17 का -6 और ये -7, 110 होता है। 17 छिक 102, 8 आ जाएगा क्या? 8 आ जाएगा, उधर 3 पड़ा है। 9 अट्ठे 72, सही आ रहा है क्या? कैसे? कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है क्या?
7 की जगह -1 लेंगे क्या? -1 लेंगे, है ना। 13 7 91, -1 लेंगे। -1 + 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 से भी गुणा होगा, 1 3 का 2 गुणा 6, रिमाइंडर क्या आ जाएगा? अच्छा आ जाएगा। ये आ जाएगा 9 × 72, 17 चौका 68, 4 आ जाएगा। 8 का 7 गुणा 56, 17 का 3 गुणा 51, 5 आ जाएगा। 5 का 4 गुणा 20, 3 आ जाएगा। 6 पंजे 30, 17 का 2 गुणा 34, -4 आ जाएगा। 4 का 3 गुणा 12, 12 का 2 गुणा 24, 7 आ जाएगा। 24 है तो 7 आ जाएगा। 4 का 3 गुणा 12, -12 हो रहा है तो 12 के लिए -5 आता है, तो -12 के लिए प्लस का 5 आ जाएगा। 5 का 7 गुणा 35, 17 का 2 गुणा 34, 1 आ जाएगा। ये तो सारे खत्म हो गए। उधर से कितना आया? ये 3 है एक तो। सारे कैसे काट दिए मैंने? एक 3 और बचना चाहिए, कहीं कहीं भी बचो। एक 3 और बचना चाहिए। चौगदा है नहीं है? देखो, 14 गुणा 13 गुणा 12 गुणा कितना, 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और डिवाइड किससे कर रहे हैं? 17 से। देखो, यहां 2 बच रहा है, यहां 3 बच रहा है, यहां -3 बच रहा है, यहां -4 बच रहा है, यहां -5 बच रहा है, -6 बच रहा है, -7 बच रहा है। ठीक है ना? -8 बच रहा है। इधर प्लस के बच रहे हैं, इधर माइनस के बच रहे हैं। 2 और 1 को हटा दो। 3 प्लस का 3 माइनस का, 8 प्लस का 8 माइनस का, 4 प्लस का 4 माइनस का। 4 का चौगुना 16 होता है, माइनस का 16 होता है, तो माइनस का 16 है तो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा प्लस का। 4 का चौगुना 16, -16 का मतलब +1 हो जाएगा। इसको हटा दो, 1 हो जाएगा। 5 का 5 गुणा 25 होता है, 17, 8 बच जाएगा। 8 8 64 होता है, 17 का चौगुना 68 होता है। 64 में देते हैं तो 68 है तो -4 बचेगा, लेकिन माइनस में होने से प्लस का 4 हो जाएगा। ये 7 का 7 गुणा 49 होता है, 17 का 3 गुणा 51 होता है। 49 में देते हैं तो 2 बचता है, लेकिन माइनस में होने से -2 बचेगा। 49 है तो 17 का 3 गुणा 51 होता है, -2 होता है, तो ये माइनस में होने से प्लस का 2 हो जाएगा। प्लस का 2 हो जाएगा। 6 का 6 गुणा 36 होता है, 17 का भाग देने से 2 बचता है, लेकिन माइनस में होने से -2 आ जाएगा। 5 का 5 गुणा 25 होता है, 17 का भाग देने से कितना आता है? 8 आता है, लेकिन माइनस में होने से -8 आ जाएगा। -8 को क्या लिख सकते हैं? प्लस का 9 लिख सकते हैं। प्लस का 9 लिख सकते हैं। -3 बच रहा है नहीं, इधर -3 और -3 है, ये -9 हो जाता है। -9 को प्लस का 8 लिख सकते हैं, प्लस का 8 लिख सकते हैं। 8 का 9 गुणा 72 होता है, 17 का चौगुना 68 होता है, 4 हो जाएगा। 4 का चौगुना 16 होता है, 16 को लिख सकते हैं -1, -1 लिख सकते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का 2 गुणा 4 हो जाएगा, और 4 का 2 गुणा 8 हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का 2 गुणा 4 और 4 का ये 2 से गुणा कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, तरीका यूज कर लो। अगर कभी भी फैक्टोरियल p-3 को p से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर p-1/2 आएगा। इट विल बी योर रिमाइंडर p-1/2। तो 3 चीजों का ध्यान रखो, बाद में तो मैनुअल करना, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा फॉर्मूले और ट्रिक्स अच्छे नहीं होते हैं। फैक्टोरियल p
और मोर देन p, ऐसे लिख देता हूं इसको, है ना, फैक्टोरियल p और मोर देन p, इफ डिवाइडेड बाय p रिमाइंडर विल बी 0. फैक्टोरियल p माइनस 1 इज बीइंग डिवाइडेड बाय p, रिमाइंडर होगा -1 कह दो या p माइनस 1. फैक्टोरियल p माइनस 2 इज बीइंग डिवाइडेड बाय p, रिमाइंडर विल बी 1. एंड फैक्टोरियल p माइनस 3, फैक्टोरियल p माइनस 3 डिवाइडेड बाय p, रिमाइंडर विल बी p माइनस 1 अपॉन 2, p माइनस 1 अपॉन 2. ये ध्यान रखना, रिमाइंडर हो जाएगा p माइनस 1 अपॉन 2 हो जाएगा. कई बार रूल्स डायरेक्ट पकड़ में नहीं आते हैं तो फिर ट्रायल लेके रूल्स बन जाते हैं. जो चीज सब पे कॉमन लागू हो रही है वो फिर एज ए रूल यूज होने लग जाती है. ठीक है, अब कुछ सवाल मैं लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पे और उनको समझना है. 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9, रिमाइंडर क्या होगा? 9 से डिवाइड किया जाता है, रिमाइंडर क्या होगा? इसको 9 से डिवाइड किया जा रहा है, रिमाइंडर क्या होगा? ठीक, याद रखना, जहां 9 बनने लग जाए उसके आगे का रिमाइंडर 0 होगा, और 9 है वो 6 फैक्टोरियल में बनने लग जाता है. जब आप 6 फैक्टोरियल लेते हो तो 1 से 6 तक की संख्याएं गुणा होती हैं, तो उसमें 3 और 6 दोनों आ जाते हैं. तो फिर आगे के जो 6 फैक्टोरियल है उसके आगे किसी भी संख्या में भाग दो, 0 ही आएगा. 6 फैक्टोरियल को 9 से 6 फैक्टोरियल 720 होता है, 720 ही होता है. तो 720 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल, आगे 7 8 ऐसे चलता जाएगा. इससे आगे का तो 0 बन जाएगा. सब में 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस आएंगे. पहले की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं. ये हो जाता है 1, ये हो जाता है 2, ये हो जाता है 6, ये हो जाता है 24 और ये हो जाता है 120, 120. 6 3 9, इसको भी हटा दो. ठीक है, 120 और 24 कितना होता है? 144. 9 पूरा पूरा जा रहा है क्या? पूरा जा रहा है. रिमाइंडर विल बी 0, रिमाइंडर विल बी 0. रिमाइंडर या शेषफल 0 हो जाएगा. आपसे पूछे 7 का भाग देने पे शेषफल क्या हो जाएगा? 7 का भाग देने पे शेषफल क्या हो जाएगा? 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल. इसको 7 से डिवाइड किया जाता है, शेषफल या रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल के आगे तो 0 बनेंगे सारे, 7 फैक्टोरियल और उसके आगे तो 0 बनेंगे. समझ रहे? 7 फैक्टोरियल के बाद में तो जो भी आ रहा है तो 7 का भाग देते जाओ, 0 आएगा. 6 फैक्टोरियल में -1 आता है, 5 फैक्टोरियल में 1 आता है, और 7 फैक्टोरियल में 7 - 1/2 3 आता है. यहां आता है 3, +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे, 3 रह जाएगा. 3 फैक्टोरियल का मान होता है 6, 2 फैक्टोरियल का मान होता है 2 और 1 फैक्टोरियल का मान होता है 1. 3 2 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 में 7 का भाग देंगे, रिमाइंडर विल बी 5.
रिमाइंडर या शेषफल क्या हो जाएगा 5, रिमाइंडर 5 आ जाएगा। इस टाइप के सवाल कभी भी पूछे जाएं आप कर सकते हो। विल्सन्स थ्योरम लग रही है तो ठीक है, और जहां नहीं लगती है वहां फिर मैनुअल करो, वहां फिर मैनुअल करना है। ठीक है, ऐसे ही देखो, मैंने लिखा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल। इसको डिवाइड करते हैं 10 से, रिमाइंडर क्या हो जाएगा? इसको डिवाइड करते हैं 10 से, रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 10 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर क्या होगा? क्या होगा? कर लेते हैं। 5 फैक्टोरियल और उसके आगे की संख्याएं जीरो लाएंगे, क्योंकि 5 फैक्टोरियल में जीरो बन जाता है, 2 3 4 5 आ जाते हैं तो जीरो बन जाता है। तो 5 फैक्टोरियल उसके आगे तो आएंगे जीरो जीरो, और यहां तक का आ जाएगा, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 6 होता है, और ये 24 होता है। 24 और 36 यहां भी जीरो बन जाएगा, 3 आ जाएगा, रिमाइंडर विल बी 3। एक से लेके फैक्टोरियल्स को आपस में जोड़ रखा हो और 5 से ऊपर कितना भी चले जाओ, उसके लास्ट में 3 ही आएगा। 10 का भाग देने से 3 आ रहा है, इसका मतलब उसके इकाई-अंक 3 ही होगा। आप कभी भी कितने भी बड़े फैक्टोरियल्स में ले जाओ, अगर 3 तक आ गया है, 5 से ऊपर चला गया है मामला, 5 या 5 तक भी आ जाए तो भी, 4 फैक्टोरियल से ऊपर चला गया है मामला, तो क्या आएगा? इकाई-अंक 3 है। 4 फैक्टोरियल तक भी 3 ही आएगा, क्योंकि उसके आगे जीरो हो रहा है। ठीक है, इसका जीरो हो जाता है 24 और 36 होने से। तो 1 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल के जो रिजल्ट्स होते हैं वही आपके इकाई के अंक बनते हैं, इकाई के अंक वही बनते हैं। ठीक है, 100 का भाग देके देखते हैं, रिमाइंडर क्या आएगा? 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल है, डिवाइडेड बाई 100, रिमाइंडर विल बी, शेषफल या रिमाइंडर क्या होगा? 100 से डिवाइड किया जाता है, रिमाइंडर या शेषफल क्या होगा? ऐसे 40 से डिवाइड करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, 70 से डिवाइड करके पूछ सकते हैं, 80 से डिवाइड करके पूछ सकते हैं। आपको देखना है कि उस संख्या से कटने वाली जो संख्याएं हैं वो कहां तक के फैक्टोरियल में आ जाती है, उसके आगे तो फिर जीरो होने लग जाएगा, उससे पहले तक का यूज करना है आपको। ठीक है ना, 10 फैक्टोरियल में जाके 100 से कट जाती है। 10 फैक्टोरियल होता है, 10 फैक्टोरियल होता है, उसमें जाके 100 से कट जाते हैं, क्योंकि 10 फैक्टोरियल में 5 और 10 दोनों आ जाते हैं, 5 और 10 आते हैं 50 बन जाते हैं, और सम संख्याएं तो होती हैं खूब सारी। इसका मतलब 10 फैक्टोरियल से पहले पहले का लेना है, तो आपको कहां तक का लेना है? 9 फैक्टोरियल तक लेना है, प्लस 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 6 होता है, देखते हैं कितना आगे याद है आपको। ये 24 होता है, 120 होता है, ये 720 होता है, ये 5040 होता है, 5040, ये 5040 होता है, ये 40320 होता है, 40320 होता है, और 9 फैक्टोरियल कितना होता है? 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल होता है, 9 से और गुणा कर दो, 9 से गुणा करोगे, जो भी होता है मुझे नहीं पता, 40,320 गुणा 9 हो जाएगा, जो भी होता है 9 हो जाएगा। ठीक है, अब बनाते हैं। देखो यहां पर 100 से भाग देने पर लास्ट के 2 डिजिट ही काम आते हैं, तो 20 और 40 कितना? 60,
60 20 80, 80 और 20 100, ये तो जीरो बना देंगे। 20 40 60 20 80 20 100, ये बन गया जीरो। अगर मैं इतने में भाग दूं तो 20 बचता है और इसका 9 बचता है। पूरे को गुणा क्यों करूं, मैं बावला हूं क्या? 180 आएगा, 180 का 80 हो जाएगा। 24 और 6 30 होता है, 30 और 3 33 होता है। 33 को जोड़ेंगे किस में? 80 में। 80 प्लस 33 113, 113, 113। तो लास्ट में क्या आएगा? 13। लास्ट के 2 डिजिट होते हैं, वही आपके 100 का भाग देने पर सक्सेसफुल होते हैं। तो 100 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 3, 13। और 10 से डिवाइड किया जाए तो कितना होता है? 3। 100 से डिवाइड किया जाए तो कितना होगा? 13। ऐसे बनता है। 15 तक तो 1000 का ही मिल जाता है। 15 तक 1000 का फैक्टोरियल, 1000 का सक्सेसफुल ही मिल जाएगा। 15 फैक्टोरियल तक ले जाओ, 1000 का सक्सेसफुल ही मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल कभी भी आए कर लेना। अब चलते हैं यूनिट डिजिट। उस क्या? हम्म हम्म 29 की पावर है, 29 की पावर 89/68। खुद नहीं बनाया होगा आपने, तो सारी चीजों का जवाब थोड़ी होता है। आपके दिमाग में क्या फितूर आते हैं, हैं? बनाते हैं। 29 की पावर 89 है, इसको 17 से अलग कर दो। और 29 की पावर 89 है, इसको 4 से अलग कर दो। 17 का चौगुना 68 होता है, 4 से अलग कर दो। 4 का 7 गुना 28 है, तो उसका तो 1 होगा, उसका रिमाइंडर तो क्या होगा? 1। तो 4 से भाग देने पर तो 1 आना चाहिए। 4 से भाग देने पर तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। बोलो, ठीक है। अब हम 17 का देख लेते हैं। 17 का यूलर नंबर होता है 16। 16 पंजे 80, 9 आ जाएगा। 17 का भाग देंगे इसमें 12, तो ये 12 की घात 9 आ जाएगा। और इसको डिवाइड करें किससे? 17 से। 12 मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं 12 को ब्रेक करता हूं 4 में और 3 में। जिसको तोड़ना आता है उसको सब कुछ आता है, ठीक है। गणित में जिसको तोड़ना आता है उसको सब कुछ आता है, ठीक है। 12 होता है 4 गुणा 3, तो 4 की घात 9 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 18। 2 की घात 18 गुणा 3 की घात 9, और इसको डिवाइड करें किससे? 17 से। 17 का यूलर नंबर क्या होता है? 16। तो 16 का भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? 2। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणा। अब हम 81 बना के 85 से कर लेंगे। अब ठीक, 17 का 3 का घात 3 होता है 27, 3 की घात 4 होता है 81। तो 2 बार तो 4 4 घात लिख देंगे, 1 बार सीधा 3 लिख देंगे। और इसको भाग देंगे किससे? 17 से। 17 पंजे 85 माइनस 4, 17 पंजे 85 माइनस 4, माइनस 4 माइनस 4 क्या हो गया? 16। 16 का मतलब क्या होता है? -1। -1 का 3 से गुणा कितना होगा? -3। -3 का मतलब 14। -3 का मतलब क्या आएगा? 14। 14 यहां से आएगा। 14 का चौगुना 56 और 17 का तिगुना 51। 56/51 5, यहां रिमाइंडर आ जाएगा 5। यहां रिमाइंडर आएगा कितना? 5। अब ऐसी संख्या लेनी है कि 17 का भाग देने से तो 5 आए और 4 का भाग देने से 1 आए, ठीक है। 17 का भाग देने से तो 5 आए और 4 का भाग देने से 1 आए, तो 17 और 5 कितना होता है? 22। 17 का दुगुना 34 और 39। 17 का तिगुना 51
51 और 5 कितना होता है? 56। ठीक है, 56 आ गया क्या? 17 का भाग देने से रिमाइंडर 5 आना चाहिए, 4 का भाग देने से रिमाइंडर 1 आना चाहिए, 4 का भाग देने से 1 आना चाहिए। यार 68 का भाग दे रहे हो, आगे तो जा ही नहीं सकते, भाग ही 68 का दे रहे हो, आगे कैसे जा सकते हो? आगे कैसे जा सकते हो? 17 का भाग देने से 5 शेषफल बचे, ये 4 है, 14 का चौगुना 56 होता है, 17 का तिगुना 51 होता है, 56 में 51 5 जाएगा। चार का भाग देने से 1 आ रहा है, हैं? वो संख्या 5 ही हो जाएगी, रिमाइंडर विल बी 5। 17 का भाग देने से 5 आ रहा है और 4 का भाग देने से 1 आ रहा है। बाबू क्यों 5 में क्या दिक्कत है? वह संख्या 5 है, 17 का भाग देने से 5 शेषफल बचेगा और 4 का भाग देने से 1 शेषफल बचेगा। थैंक यू। आपने बोला ना 68 से ज्यादा, वहीं से आया दिमाग में। आपके आंसर होंगे 5। 5 ही क्यों नहीं हो सकता 5? अगर 5 दिख रहा है तो 17 का भाग देने से रिमाइंडर 5 ही बचाओगे। भाई एक्चुअल 5 तो है ही नहीं, संख्या तो बड़ी है, हमारी कैलकुलेशन रिजल्ट 5 आ रहा है। अब 5 है, 17 से भाग देने से 5 शेषफल बच रहा है और 4 का भाग देने से 1 शेषफल बच रहा है, 5 ही आंसर हो जाएंगे। 5 ही होगा, 5 ही होगा। चलो आगे पढ़ते। इकाइकांक निर्धारित करना। इकाई अंक निर्धारित करना। इकाई अंक निर्धारित करना। संख्याओं की कैलकुलेशन दी गई होती है और आपको इकाइकांक तय करना होता है कि इकाइकांक क्या होगा। कैलकुलेशन जोड़ में, बाकी में, गुणा में या पावर में हो सकती है, भाग में नहीं होगी। ठीक है। इकाइकांक एक्चुअली होता क्या है? 10 का भाग देने से प्राप्त शेषफल। इकाइकांक होता है 10 का भाग देने से प्राप्त शेषफल और 10 का यूलर नंबर होता है 4। 10 का यूलर नंबर 4 होता है। तो आपको यह देखना है कि कभी भी संख्याओं के इकाइकांक पूछे, मैं एक दो एग्जांपल जोड़ बाकी गुणा भाग के ले रहा हूं, बाकी पावर्स में ही चलता है ज्यादातर। जैसे 72 प्लस 87 प्लस 189 प्लस 546 प्लस 7849 प्लस 336 प्लस 924 प्लस 848, इसके इकाइकांक ज्ञात करना है। इकाइकांक ज्ञात करना है। कैलकुलेशन केवल यूनिट डिजिट में चलेगी, आपको फालतू में कोई मतलब नहीं है। 7 और 2 9 होता है, 9 और 9 18 होता है। अब जैसे ही 18 बड़ा होता दिखे, साइड में से 1 को हटा दो। 18 का भी इकाइकांक लेना, क्या होगा? 8। 8 और 6 14, 14 में से केवल 4 को पकड़ो। 4 और 9 कितना होता है? 13। 13 में से 3 को पकड़ो। 3 और 6 कितना होता है? 9। 9, ठीक है। 9 और 4 कितना होता है? 13। 13 में से 3 को पकड़ो। 3 और 8 कितना होता है? 11। 11 में से 1 को ले लो, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इकाइकांक क्या हो जाएगा? 1। सीधी सिंपल कहानी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना इसमें। अब कितनी भी संख्या आ जाए, कैसे भी आ जाए, कर लोगे आप। अगर ऐसे ही मान लो कहीं बीच में माइनस आ गया, 72 प्लस 87 प्लस 189 प्लस 546 माइनस 729 माइनस
321 प्लस 5841 प्लस 9876, ये दे दिया और आपसे पूछ लिया कि इसके इकाइकांक क्या होगा। ठीक है, 7 और 2 9 होता है, 9 होता है ना, इस 9 से इस 9 को हटा दो, इस 1 से इस 1 को हटा दो, जो हट रहे हैं उनको हटाते जाओ, बाकी जो बच रहे हैं उनको दो। 9 और 6 कितना होता है 15, 15 का 5, 5 और 6 कितना होता है 11, 11 का 1, इसके भी इकाइकांक क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। बाकी में कैलकुलेशन नहीं करनी है, यूनिट डिजिट में कैलकुलेशन करनी है, तो यूनिट डिजिट जो हट सकते हैं उनको हटा ही दो। ठीक है, एक छोटी सी संख्या और लेके बता देता हूं। 3848 है, उसमें से 923 माइनस करते हैं, सपोज कीजिए। ठीक, या 926 माइनस करते हैं, 926 माइनस करते हैं। बड़ी संख्या के इकाइकांक बड़ा है, छोटी संख्या के इकाइकांक छोटा है। 8 में से 6 घटा दो, 2 आ जाएगा। लेकिन इसका उल्टा हो जाए, 3842 में से 928 माइनस करना हो, ये बड़ी संख्या, ये छोटी संख्या, बड़ी संख्या के इकाइकांक छोटा और छोटी संख्या के इकाइकांक बड़ा, तो आपको 2 में से 8 घटाना है, 2 में से 8 घटाना है। बोले सर 2 में से 8 नहीं घटता है, तो इसमें 10 जोड़ दो, और मैं तो कह रहा हूं घटा दो, फिर भी 2 में से 8 घटाओगे क्या आएगा माइनस है, 10 का भाग देने से माइनस है तो उसको प्लस का बना दो। 2 में से 8 घटा दो, मैं तो कह रहा हूं घटा दो। 12 में से 2 में से 6 घटाते, 2 में से 8 घटाते माइनस है, तो माइनस 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 4। वैसे भी आप लिखते हो तो देखो, बड़ी संख्या इकाइकांक 2 लिखते हो, छोटी संख्या के इकाइकांक 8 लिखते हो। अब 2 छोटा होता है, 8 बड़ा होता है, तो 2 में 10 जोड़ के 12 में से 8 घटाया जाता है, बाकी करते हैं तो ऐसे करते हैं, और यहाँ 4 लिया, आगे जो कुछ भी है वो आ जाएगा। लेकिन 12 में से 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। वैसे भी 2 माइनस 8 करोगे तो कितना आएगा -6 आएगा। अब 10 का भाग देने से -6 आने का मतलब क्या है प्लस का 4, ऐसे कर सकते हैं। गुणा में देख लो, 17 गुणा 18 गुणा 19 गुणा 21 गुणा 23 गुणा 24 गुणा 26 गुणा 27 गुणा 28 गुणा 29 गुणा 37 गुणा 49 गुणा 58, इसके इकाइकांक क्या होगा। मैंने 5 को जानबूझ के नहीं लिया, 5 को लेता ही 0 बना देता है सबको। 5 अगर किसी भी इवन नंबर के साथ में आ जाएगा तुरंत यूनिट डिजिट को 0 बना देगा, और केवल ओड डिजिट के साथ में है तो 5 ही रहेगा। 8 का 7 गुणा 56, 56 का 6, 6 का 9 गुणा 54, 54 का 4, 4 का 1 गुणा 4, 4 का 3 गुणा 12, 12 का 2, 2 का 4 गुणा 8, 8 का 8, 8 का 6 गुणा 48, 48 का 8, 8 का 7 गुणा 56, 56 का 6, 6 का 8 गुणा 48, 48 का 8, 8 का 9 गुणा 72, 72 का 2, 2 का 7 गुणा 14, 14 का 4, 4 का 9 गुणा 36, 36 का 6, 6 का 8 गुणा 48, 48 का 8। इस पूरी प्रोसेस के यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इकाइकांक क्या हो जाएगा 8 हो जाए। ज्यादा समझाने वाली बातें नहीं, ऑलरेडी आप कर लेते हो इनको, ठीक है ना, इनमें मजा भी नहीं आता पढ़ाने में। आगे चलते हैं, इकाई और ढाई वाले में आएगा मजा। तो इकाई के अंक और ढाई के अंक दोनों ज्ञात करेंगे, वहां पर पढ़ाने में मजा आता है। इकाई वाले अंक तो वैसे ही कर रहे हो आप, करते हो ना। देखो संख्याएं जब पावर में हैं, जैसे a की पावर n है, इस टाइप की संख्याएं हैं, इनमें आपको इकाई का अंक ज्ञात करना हो तो मैं कुछ चीजें बता देता हूं। 0, 1, 5 और 6, इनके ऊपर पावर कुछ भी लगा दो, इनके इकाई के अंक चेंज नहीं होते कभी। ये 4 इकाई के अंक ऐसे होते हैं, अगर ये संख्या का यूनिट डिजिट या इकाई के अंक होते हैं तो पावर कुछ भी लगाओ वो का वही रहता है। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 है तो उसके ऊपर पावर कितनी रखो वो 0 तो रहेगा ही रहेगा, उल्टे 0 ज्यादा और होते जाएंगे।
है ना। पावर अगर 1 है ना, तो आप कितनी पावर बना दो 1 तो रहेगा ही रहेगा। पावर 5 है तो 5 रहेगा ही रहेगा। और इकाइकांक 5 है तो 5 रहेगा ही रहेगा, पावर कुछ भी कर दो। इकाइकांक 6 है तो भी रहेगा ही रहेगा, कुछ भी कर दो बोले, क्योंकि हर बार 6 गुणा 6 36, 6 गुणा 6 36, 6 गुणा 6 36 होता रहेगा। ठीक। अब इसके अलावा वो संख्याएं बच गई हैं, टोटल इकाई के अंक होते हैं 10 हो सकते हैं। 10 में से 4 डिजिट तो हमने ले लिए, 4 के तो चेंज होते नहीं हैं। बाकी जो 6 बचे हैं उनमें से 3 तो होते हैं सम संख्या बनाने वाले और 3 होते हैं विषम संख्या बनाने वाले। जो सम संख्या बनाने वाले डिजिट होते हैं 2, 4 और 8। इनकी हर चौथी घात की इकाइकांक 6 होता है। अगर उसकी पावर में 4 का भाग जाता है तो इकाइकांक 6 आएगा। और विषम संख्या बनाने वाले डिजिट होते हैं 3, 7 और 9। इनकी चौथी घात के इकाइकांक 1 होता है। इसमें से एक डिस्क्लेमर और दे दूं, 4 की तो सेकंड पावर का मान ही 6 हो जाएगा। आप ये कह सकते हो 4 की पावर ओड है तो 4 रहेगा, और कि 4 की पावर इवन है तो 6 हो जाएगा। ऐसे 9 का भी डिस्क्लेमर दे देता हूं, 9 की पावर ओड है तो 9 ही रहेगा, और 9 की पावर इवन आ गया तो 1 हो जाएगा। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है, इतनी सी बातें आपको याद रखनी है, फिर खूब यूज करना है इनको। जितनी भी संख्याएं पावर में है उनके यूनिट डिजिट या इकाइकांक याद करने के लिए इतनी थ्योरी काफी है। इससे आपके सारे सवाल हो जाएंगे। आप अपनी बुकलेट के क्वेश्चंस करना सॉल्व कर दो, सॉल्व करना शुरू कर दो। कितने क्वेश्चंस हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट मिला के? देख के बताओ कितने। नंबर सिस्टम के कितने सवाल हैं? नंबर सिस्टम में कितने सवाल हैं? कल मैं थ्योरी कंप्लीट कर दूंगा, लगभग हो जाएगा, थोड़ा बहुत बचेगा, परसों हो जाएगा। आप क्वेश्चंस करना शुरू कर दो। कितने क्वेश्चंस हैं? बुकलेट नहीं लेके आए हो? 148 तो फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में तो है 148, और सेकंड में 100 150, तो लगभग 300 सवाल हो गए। 298 हो गए, लगभग 300 सवाल हैं। ये 300 सवाल आपको करने हैं, और अगले 5-6 दिन में कर देंगे इनको सबको, है ना। अब देखो, 4 डिजिट ऐसे हैं जिनके ऊपर पावर कुछ भी लगाओ इकाइकांक चेंज नहीं होता, वो के वही रहते हैं। अब बाकी जो डिजिट बच गए हैं 6, उनमें से 3 तो ऐसे होते हैं जो सम संख्या बनाते हैं, 3 ऐसे होते हैं जो विषम संख्या बनाते हैं। सम संख्या बनाने वाले हैं 2, 4 और 8। इनकी चौथी पावर होती है, यानी ऐसी पावर जिसमें 4 से डिवाइड हो जाती है, उसके इकाइकांक 6 आएगा। 4 की तो 2 पावर पे ही 6 आ जाता है, और 3, 7 और जो 9 है इनकी चौथी पावर पे इकाइकांक क्या आएगा? 1 आएगा। 9 की तो सेकंड पावर पे 1 आ जाता है। ठीक है, देखो आपको दे दिया 348 की घात 140, इकाइकांक क्या होगा? 287 की घात 288, इकाइकांक क्या होगा? 144 की पावर 132, इकाइकांक क्या होगा? 999 की पावर 1000, इकाइकांक क्या होगा? 3483, इसकी पावर 180, इकाइकांक क्या होगा? ये कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, इनको समझना।
कितनी भी बड़ी संख्या हो, आपके कोई काम की नहीं है, आपके काम का केवल 8 है, आपके काम का केवल 8 है। आपको ये देखना है इसमें 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता, जाता है ना? ये भी कितनी बड़ी हो, लास्ट के 2 डिजिट देखने होते हैं 4 के लिए। कितनी बड़ी संख्या हो, 4 से डिविजिबिलिटी की तो लास्ट के 2 डिजिट ही देखे जाते हैं। तो आपको देखना है 40 में 4 का भाग जाता है, जाता है। इकाएकांक क्या है, 8 है, तो 2, 4 और 8 के लिए तो 6 आता है, इकाएकांक 6 हो जाएगा। ये कोई काम का नहीं, केवल 7 काम का है। 288 में 4 का भाग जाता है क्या, जाता है, क्योंकि 88 में जाता है तो 288 में जाता है। 7 है तो इकाएकांक 1 आएगा। 144 है, इसमें से केवल काम का 4 है। 132 में 4 का भाग जाता है क्या, जाता है। 132 में 4 का अगर नहीं भी जाता न, तो भी समसंख्या होने से ही 6 आ जाएगा, क्योंकि 4 के लिए और 9 के लिए समसंख्या होना ही काफी है। पावर 4 होना जरूरी नहीं, पावर 2 से ही काम चल जाता है। तो ये 132 समसंख्या है, इकाएकांक 6 आ जाएगा। आपके काम का केवल 9 है। 1000 में 4 का भाग जाता है क्या, जाता है 250 बार। 9 है तो इकाएकांक क्या आएगा, 1। और 4 का देना ही नहीं है, 9 के लिए तो समसंख्या होनी चाहिए। 1000 एक समसंख्या है, इसलिए 1 आ जाएगा। आपके काम का केवल 3 है, कितना ही बड़ा लिखा हो, आपके काम का केवल 3 है। इकाएकांक देखने के लिए 3 ही काम आएगा। 180 में 4 का भाग जाता है क्या, 80 में जाता है तो 180 में भी जाएगा, और इकाएकांक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इकाएकांक हो जाएगा 1। आप समझ रहे हो? एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। 41 की घात 42 प्लस 42 की घात 43 प्लस 43 की घात 44 प्लस 44 की घात 45 प्लस 45 की घात 46 प्लस 46 की घात 47 प्लस 47 की घात 48, इकाएकांक क्या होगा? आपको बताना इस पूरी प्रोसेस की इकाएकांक क्या होगा। इक्कीस की पावर 22 प्लस 22 की पावर 23 माइनस 23 की पावर 24 माइनस 24 की पावर 25 प्लस 25 की पावर 26 प्लस 26 की पावर 27 प्लस 27 की पावर 28, इसके इकाएकांक क्या होगा? यूनिट डिजिट या इकाएकांक बताना है। अच्छा, एक चीज तो मैंने बताई नहीं आपको। बोले सर 4 का भाग नहीं जाए तो क्या करेंगे? अगर 4 का भाग नहीं जाए तो क्या करेंगे? जैसे मैंने लिखा संख्या 313, इसकी घात 141, 313 इसकी घात 142, 313 इसकी घात 143, 928 इसकी घात 33, 928 की घात 34, 928 की घात 35। अब क्या करेंगे? पावर में 4 का भाग नहीं जाता है तो भी दो, पूरा पूरा चला गया तब तो विषम संख्याओं के लिए तो 1 आ जाएगा, सम संख्याओं के लिए 6 आ जाएगा। अगर पूरा पूरा नहीं गया है, अगर पूरा पूरा नहीं गया है तो 1 की और 6 की खासियत होती है। एक को किसी भी संख्या से गुणा कर दो, इकाएकांक उस संख्या के इकाएकांक ही हो जाता है। और 6 को किसी भी सम संख्या से गुणा कर दो, जो संख्या के इकाएकांक है वही उनके गुणनफल का इकाएकांक होता है। जैसे 6 को 2 से गुणा करो, इकाएकांक 2 ही होगा। 6 को 4 से गुणा करो, इकाएकांक 4 ही होगा। 6 को 6 से गुणा करो, 6 ही होगा। और 6 को 8 से गुणा करो तो इकाएकांक 8 ही होता है। यानी 6 किसी भी सम संख्या से गुणा होता है तो
उसी संख्या का जो इकाएकांक होता है वही उनके गुणनफल के इकाएकांक हो जाता है। हमें केवल यूनिट डिजिट से मतलब है। इसलिए 6 के ऊपर अगर पावर में 4 का भाग नहीं जाता है तो जितनी दूर तक जाता है वहां तक तो 6 आ जाएगा, और उसके बाद में जो बचता है उसको 6 से गुणा करेंगे, उसको 6 से गुणा करेंगे। 6 से गुणा करने से उस संख्या का इकाएकांक होता है वो चेंज ही नहीं होता है। इसलिए 6 से गुणा करो चाहे मत करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए उस 6 को हम ड्रॉप कर देते हैं। समझ रहे हो? जैसे सम संख्या तो उसको अभी मैं करके भी दिखा दूंगा आपको। जैसे 313 में से केवल 3 काम का है तो ये 31 को हम हटा देते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 की घात 140 गुणा 3 की घात 1 लिख सकते हो। 141 को 140 और 1 में ब्रेक कर सकते हैं। अब इसको देखना है तो इसमें तो 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो इसके तो इकाएकांक आएगा 1, इसके तो इकाएकांक क्या आएगा 1, और 3 की घात 1 कितना होता है 3 ही होता है। इसलिए 1 गुणा 3 हो जाएगा और इकाएकांक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इस पूरी प्रोसेस से माथापच्ची बचाने के लिए हमें एक सिंपल सा काम करना होता है। 41 में 4 का भाग दे दो, पूरा पूरा चला गया तो 1 कर दो, और पूरा पूरा नहीं गया है तो जो बच गया वो सीधा 3 के ऊपर पावर कर देना। 41 में 4 का भाग दिया 1 बच गया, सीधा 3 की घात 1 कर दो, 3 की घात 1 3 होता है, इकाएकांक 3 हो जाएगा। ऐसे ही 142 में 4 का भाग दो 2 बच गया, 3 का स्क्वायर कर दो, इकाएकांक 9 हो जाएगा। 143 में 3 का भाग दिया 3 बच गया, 4 का भाग दिया 3 बच गया, 3 बच गया, 3 की घात 3 कर दो, 27 के इकाएकांक क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। 33 में 4 का भाग दिया 1 बच गया, तो 8 की पावर 1 कर दो, क्या हो जाएगा 8 ही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझा देता हूं। इकाएकांक लेना है तो केवल 8 ही काम का है। 8 की घात 32 और 8 की घात 1 को अलग अलग कर देते हैं। 32 में 4 का भाग जाता है, नीचे आधार 8 है तो इकाएकांक 6 आएगा, तो इसके इकाएकांक तो हो जाएगा 6। 8 की पावर होता है 8, 6 का 8 से गुणा करते हैं तो इकाएकांक 8 ही आएगा। 48 की इकाएकांक 8 ही तो होता है, तो इस 6 से गुणा करने से इस 8 के कोई फर्क नहीं पड़ा, 8 का 8 ही रहा है। इसलिए हम ये कहते हैं कि 6 से गुणा करो ही मत। जो 4 का भाग देने से रिमाइंडर बच गया वही 8 की पावर बना दो, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 34 में भाग दिया किसका 4 का, शेष कितना बच गया 2, 8 की पावर 2 कर दो, 64 इकाएकांक क्या आ जाएगा 4 आ जाए। 35 में भाग दो किसका 4 का, कितना बचेगा 3, 8 की घात 3 हो जाएगा, 512 इकाएकांक क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इकाएकांक क्या आ जाएगा 2, ये इसके यूनिट डिजिट हो जाएंगे, इकाएकांक हो जाएंगे। जल्दी करो, वो उधर लेबनान इजराइल और यमन लड़ रहे हैं आपस में। ये कभी पुरानी सभ्यताएं होती थी। ईरान का नाम था पर्सिया। जितने भी फारसी हैं आज भारत में भी थोड़ी बहुत बचे हैं वर्ड में, वो पर्सिया से आए हुए हैं। अपने रतन टाटा पारसी हैं, राहुल गांधी के दादा हैं वो पारसी थे। ठीक है, तो ये पर्सिया होता था ईरान, जो आज का जो इराक है ये मेसोपोटामिया होता था। पढ़ते थे ना मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये मेसोपोटामिया होता था। मिस्र की सभ्यता, पिरामिड वगैरह ये सारे थे, सारी सभ्यताओं का सत्यानाश हो गया। लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं एक दूसरे को, एक गंदे साले। पारसी था यार, पारसी था।
आप लोगों से ज्यादा पढ़ा है मैंने राहुल गांधी को। ठीक है, अपने जो सोसाइटी का सिस्टम है ना, वो सिस्टम यह है कि आप मर्जी से अपना धर्म बदल सकते हो लेकिन जाति नहीं बदल सकते। आप अपना धर्म बदल सकते हो, जाति नहीं बदल सकते। आप हिंदू से मुस्लिम या हिंदू से ईसाई या ईसाई से हिंदू कुछ भी हो सकते हो, लेकिन आप यादव से SC ST या ब्राह्मण नहीं हो सकते। आप यादव ही रहोगे। ये जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, जितने बड़े लोग हैं ना, इनकी लाइफ में झोल है बड़ा। जितना सोचोगे उतना दिमाग खराब होता जाएगा। इनके बारे में जितना सोचोगे उतना दिमाग खराब होता जाएगा। इनका तो ठीक है, जैसे चल रहा चलने दो। एक का नहीं, सबका। देखो, एग्जाम्पल और लेते हैं। 21 की पावर 22, 22 की पावर, अच्छा पहले वो ले लेते हैं, पहले वाले वो तो रह ही गए थे ना। इसको करते हैं। इकाएकांक एक है, एक की पावर कुछ ही रहो, एक ही रहता है। 43 में 4 का भाग देते हैं, 3 बचता है, 2 की घात 3 हो जाएगा। 44 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, 1 आ जाएगा। 4 के ऊपर पावर विषम संख्या होती है तो 4 ही रहता है, 4 रह जाएगा। 5 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। 48 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, 1 आ जाएगा। 2 की पावर 3 को 8 लिख सकते हैं सीधा। 8 2 10 से 0 आ जाएगा। 5 4 9 1 10 से 0 आ जाएगा, 6 बच जाएगा। इस पूरी प्रोसेस के इकाएकांक 6 हो जाएगा। पूरी प्रोसेस के इकाएकांक क्या हो जाएगा? 6। इधर देखते हैं, इसका इकाएकांक 1 आएगा। 2 23 में 4 का भाग देते हैं, 3 बचता है, 2 की घात 3 8 होता है, प्लस 8 हो जाएगा, हटा दो। 4 में भाग पूरा पूरा जाता है तो -1 आ जाएगा। 4 की पावर विषम संख्या है तो 4 ही रहता है, तो -4 कर दो, प्लस 5 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। 28 में भाग पूरा पूरा जाता है तो 1 आ जाएगा। 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, 1 आ जाएगा। माइनस का 5 प्लस का 5 कट जाएंगे। 8 2 10, 10 का 0 हो जाता है, क्या बचेगा? 6। इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 6। यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट या इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, यूनिट डिजिट या इकाई के अंक की कैलकुलेशन कर लेना। और ऐसे सवाल कभी भी आएंगे आप कर लोगे। फैक्टोरियल में मैंने आपको बता ही दिया था, 5 फैक्टोरियल से आगे 0 आने लग जाता है। 5 फैक्टोरियल से पहले पहले, 5 फैक्टोरियल से पहले पहले इकाएकांक आता है, वही लास्ट तक रहता है। तो 1 से लेके कितने फैक्टोरियल हो, इकाएकांक 3 ही रहेगा। इकाई और दहाई के लास्ट के 2 डिजिट है वो 1 और 3 13 रहेंगे। ठीक है ना? आपको डेली क्वेश्चंस मिलते हैं आपके चैनल के ऊपर, और 10-15 क्वेश्चंस मिलते हैं कम से कम। आप उनको किया करो। उसमें से इजी क्वेश्चंस भी होते हैं और अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं। इजी भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। ठीक है, हमारे ऑफिशियल चैनल से आपको इजी क्वेश्चन डाल रहे हैं,
विष्णु है वो आपको अच्छे क्वेश्चंस डालता है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, तो आप उनको किया करो, क्विज के रूप में मिलते हैं, ट्राई किया करो। और अगर आपसे हो जाता है तो बढ़िया है, नहीं होता है तो उनको नोट कर लिया करो, लिख भी लिया करो, ठीक है ना। अगर डेली के 5 सवाल भी आपको मिलते रहे, लिखते रहो, तो एक साल में आपके अंदर एक पूरी बुकलेट का कलेक्शन हो जाता है, एक पूरी बुकलेट का कलेक्शन, है ना। इकाई और दहाई के अंक, इकाई एवं दहाई के अंक, इसको बोला जाता है लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट, अंतिम 2 अंक क्या होंगे? अंतिम 2 अंक है वो हमें ज्ञात करने हैं, लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करने हैं। एक तरीका तो होता है 100 का भाग देने से जो रिमाइंडर बचता है वही लास्ट के 2 डिजिट होते हैं, एक तरीका तो ये होता है, किसी भी संख्या में 100 का भाग देने से जो रिमाइंडर या शेषफल बचता है वही लास्ट के 2 डिजिट होते हैं। ये दे दिया मुझे, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे? इसके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे? एक 142 लिखता हूं। तो आपको ये करना है कि 100 का भाग देके आपको इसका रिमाइंडर लेना होता है। आगे के सर बता देते, चलो आप इसको ट्राई करना। आज के लिए इतना ही।